ये बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम बुद्ध आत्मज्ञान के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए था, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। भगवान गौतम बुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अनेक स्थान की यात्राएं की, परंतु जिस समाधान के लिए वे इधर उधर भ्रमण कर रहे थे वो समाधान उन्हें नहीं मिला। एक दिन संध्या के समय वे बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपने मन में निराशा के संचार का आभास हुआ। उन्होंने अपने मन ही मन सोचा, धन माया मोह सब कुछ त्यागने के बाद भी फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा? मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? इसी तरह के हजारों प्रश्न भगवान गौतम बुद्ध के मन में उठ रहे थे। उन्हें अपनी तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे बड़े ही उदास मन से इन्हीं प्रश्नों को सोच रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी। तभी वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में एक फल लिए सरोवर के पास आई। अचानक उस गिलहरी के मुंह से वो फल छुटक कर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा वो फल सरोवर के पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने उस सरोवर में छलांग लगा दी और अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगे हुए पानी को झाड़ दिया और पुनः फिर से सरोवर में कूद गई। उसने अपना ये क्रम जारी रखा। भगवान गौतम बुद्ध बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपने प्रयास में जुटी रही। भगवान बुद्ध ने मन ही मन सोचा, ये कैसी गिलहरी है, सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकती। लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये अपनी पूरी शक्ति के साथ सरोवर का जल सुखाने में लगी है। अचानक भगवान गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो एक गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव उठने लगे। मैं पुनः अपने तपस्या में जुट जाऊंगा। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध ने एक गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त और अपनी तपस्या में जुट गए। और एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।